नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर अमीन का कोर्स फिर से शुरू करिए नया बैच। मेरी भी इच्छा थी शुरू करने की क्योंकि मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था, ब्लैक बोर्ड पे, मज़ा नहीं आया था और बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, नई। तो वो अपडेट चीज़ें और डिजिटल बोर्ड के साथ जब पूरा कॉम्बिनेशन होगा तो एक ज़बरदस्त पैकेज आपको मिलेगा अमीन के कोर्स का। पूरा आप तैयार कर लेंगे। मैं आपको सर्टिफ़िकेट नहीं दूँगा, लेकिन हाँ, इतना आपको नॉलेज दे दूँगा कि आप अ, परीक्षा भी क्वालीफ़ाई करेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। अगर आप तैयारी नहीं भी करते, एक आम नागरिक हैं, किसान हैं या फिर प्लॉटिंग का काम करते हैं या फिर जानने की इच्छा रखते हैं, तो आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर होगी। तो आज पहला दिन है। ये पूरी क्लास आपको निःशुल्क मिलेगी और इसी चैनल पर मिलेगी, न्यू लाइट विथ दीपक। दोपहर या फिर शाम को जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच ही जाएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आज हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। खतौनी में दर्ज जो रकबा होता है, हेक्टेयर में लिखा रहता है, उसको हम लोग बीघे, बिस्से और धूर में कैसे बदलेंगे, एकदम बेसिक से। पहले इसको देख लेंगे, हालांकि हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे और विस्तार से, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको हो जाए कि आपको मूलतः करना क्या है। तो देखिए, जैसे हमने एक खतौनी लिया है ना? ये खतौनी का चित्र है। इसमें यहाँ पे लिखा गया है खसरा संख्या, यहाँ पे लिखा है क्षेत्रफल। आदेश, आदेश का मतलब होता है कि अगर ये ज़मीन क्रय विक्रय हुई है तो कब खरीदी गई, किसने बेची, वो उनका पूरा जिक्र यहाँ पे रहता है। और इस गाटे में कितना रकबा खरीदा गया वो सब मेंशन रहता है आदेश के रूप में। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो खतौनी है, ये खसरा संख्या। खसरा संख्या का मतलब होता है गाटा संख्या। एक व्यक्ति के पास कई गाटे हो सकते हैं ना, कई जगह खेत हो सकते हैं। तो जो कई जगह अलग अलग नंबर के खेत हैं, उनका यहाँ पे नंबर लिखा होता है। जैसे इस जो भी जिस व्यक्ति का ये खतौनी है, उसका 286 नंबर गाटा जो है, उसका रकबा है 0.1980 हेक्टेयर। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक आध गाटा उसका और होता, मान लीजिए होता 287 नंबर, तो यहाँ आगे भी कुछ लिखा रहता, जो भी लिखा रहता, तो वो गाटा नंबर और वो हेक्टेयर। फिर ये दोनों या तीनों जितने भी गाटे रहते, जितना भी रकबा रहता, सबको जोड़ करके यहाँ पे लिखा रहता। तो चूँकि ये एक ही गाटा है, इसलिए एक ही रकबा है और जो यहाँ पे है वही यहाँ है। तो हम इसको देखेंगे कि ये कितना बीघा है या कितना बिस्वा है या कितना धूर है। तो पहले एक चीज़ जान लीजिए आप कि जैसे हम लोग जब लंबाई नापते हैं तो उसका पैमाना क्या होता है, मीटर। अब मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदल दें या किलोमीटर में बदल दें या हेक्टोमीटर में बदल दें, वो अपने ऊपर है। लेकिन जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड पैमाना है एसआई का, वो लंबाई नापने का क्या होता है, मीटर या किलोमीटर, है ना? किलोमीटर से ही संबंधित मीटर होता है। ऐसे ही जो रकबा नापा जाता है, यानी कि ज़मीन जो नापी जाती है, उसका एसआई पैमाना होता है हेक्टेयर। इसीलिए पूरे भारत में जितनी भी खतौनी होती हैं, सब जगह, सब राज्य की, सब जिलों की, सब में रकबा हेक्टेयर में लिखा रहता है, क्योंकि हेक्टेयर से ही ज़मीन नापी जाती है और ये एसआई पैमाना है एक तरह से। अब वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने यहाँ जहाँ पे लोकल रह रहे हैं, वहाँ हम लोग किस तरह की नाप जोख करते हैं। तो लोकल में लोग नापते हैं, बीघे में नापते हैं, बिस्से में, धूर में। तो इसका मतलब कि हर जगह का बीघा, बिस्सा, धूर अलग हो सकता है, क्योंकि लोग अपने अपने सुविधा के लिए बनाए हैं। एक ही राज्य में कई ज़िलों का अलग-अलग हो सकता है। किसी ज़िले का जो बीघा है वो बड़ा हो सकता है, किसी ज़िले का बीघा छोटा। इसीलिए जो बीघा बताया जाता है वो सर्वमान्य नहीं होता, हर जगह माना नहीं जाता। तो आपको अपने यहाँ के बारे में पता रहना चाहिए कि कितना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं जो हमने लिखा है यहाँ पे, 0.4568 हेक्टेयर। पहले हम इसी को देख लेते हैं, 4561 यही था ना? 4568 है, ठीक। 4568, जीरो 0.4568 हेक्टेयर। तो अब आपको मतलब कैलकुलेट करने के पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का बीघा या बिस्वा
कि नाप क्या है ये आपको पता रहनी चाहिए। एक चीज़ पता कर लीजिए, या तो बीघा पता कर लीजिए, या बिस्सा पता कर लीजिए, या धूर। तीनों से संबंधित, चूँकि एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से, तो बीघा ही पता करिए। तो मान लीजिए कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का बीघा है 2280 वर्ग मीटर। 2280 वर्ग मीटर बराबर क्या है? 1 बीघा मान लीजिए। हो सकता है कि आपके यहाँ का बीघा हो 2530 वर्ग मीटर का या 2500 वर्ग मीटर का। तो आप कैसे पता करेंगे? आप जहाँ भी रहते हैं अपने यहाँ के लेखपाल या पटवारी से सीधा पूछ लीजिए कि हमारे यहाँ जो 1 बीघा है वो कितने वर्ग मीटर का है, वो बता देगा। बस वही वर्ग मीटर आप याद रखिए। अब वर्ग मीटर जब आप याद रखेंगे तो आप आसानी से बदल पाएंगे। तो आपको करना क्या है? देखिए, आप जाइए कैलकुलेटर में, ध्यान से समझिए। आपके पास एक कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर में आप टाइप करिए। क्या टाइप करेंगे? जो है क्या है? 0.4568। ये देखिए, मोबाइल का भी कैलकुलेटर हो सकता है, कंप्यूटर का भी कैलकुलेटर हो सकता है। आप वहाँ पे जो खतौनी में, जैसे खतौनी में दर्ज है वैसे ही नोट कर दीजिए पूरा 0.4568 कर दिया। अब आप गुणा का चिन्ह लगाइए और 10,000 का गुणा कर दीजिए, यानी गुणित 10,000। 10,000 क्यों? क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, इसलिए खतौनी में जो ज़मीन लिखी होगी वो हेक्टेयर में लिखी होगी। तो हम उसमें 10,000 का गुणा कर देंगे तो वो ज़मीन पता चल जाएगी हमारी कि कितने वर्ग मीटर की है। तो ये हमारी ज़मीन कितने वर्ग मीटर की है? 4,568 वर्ग मीटर की है। दिख रहा होगा? हाँ, 4,568 वर्ग मीटर ये ज़मीन है। तो किसी भी हेक्टेयर में 10,000 का आपको गुणा कर देना है। अब क्लियर हो गया कि आपकी ज़मीन 4568 वर्ग मीटर है। और आपको ये भी पता है कि आप जहाँ पे रहते हैं वो ज़मीन 1 बीघा की नाप क्या होती है? 2280 वर्ग मीटर। अलग भी हो सकती है, मैं एक मतलब उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। अब 2280 वर्ग मीटर का होता है 1 बीघा। आपकी ज़मीन है 4568 वर्ग मीटर। तो आपको क्या करना है? बस भाग का चिन्ह लगा के वही 2280 का भाग कर देना है। 4568 वर्ग मीटर भागा 2280 बराबर क्या आ गया? 2.0035। 2.0035। तो 2.0035 क्या आया? बीघा आया। ये कैसे आया? आपने देखा ही, 4568 में, यानी कि जो 0.4568 था, इसमें हमने 10,000 का गुणा किया तो आया 4568। ये बन गया वर्ग मीटर। अब हमने 4568 में भाग किया, मतलब भाग किए 2280 से, क्योंकि एक बीघा में 2280 वर्ग मीटर होता है। तो आया 2.0035। 2.0035। तो ये क्या बन गया? बीघा। अब समझिए दशमलव का मामला। अगर आया होता 2.0000, चाहे जितना जीरो आया होता, जीरो के अलावा कुछ भी न लिखा होता, तो इसका मतलब कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है और सीधा सीधा हो गया 2। और अगर ऐसा होता तो दशमलव लगता ही नहीं वहाँ, सीधा सीधा 2 आ गया होता, क्योंकि दशमलव के बाद 000 का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए दशमलव के बाद 00 तभी लगेगा जब उसके बाद कोई अंक जरूर आएगा, अन्यथा सीधा सीधा 2 आ जाएगा। तो अगर सीधा सीधा 2 आ गया तो 2 बीघा है, न उसको बिस्से में बदलना है न उसको धूर में बदलना है। बिस्सा में बदलना भी चाहते हैं तो 2 में 20 का गुणा कर दीजिए, बिस्सा बन गया। 20 दूना 40 बिस्सा, क्योंकि 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद जो आया है इसको आपको समझना है अच्छे से। क्या आया है? 2.0035 और यहाँ पे लिख दिया गया बीघा।
तो एक बात तो क्लियर हो गई कि 2 बीघा जमीन है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद जो लिखा है इसका मतलब क्या है ये बताइए। तो आप क्या करिए, आप दशमलव के पहले जो लिखा है उसको भूल जाइए, दशमलव के बाद जो लिखा है आप उसको पकड़ लीजिए, 0.0035 और इसी में आप 20 का गुणा कर दीजिए। 20 का गुणा करने पर बिस्वा बन जाएगा, क्योंकि ये भी बीघा है और ये भी बीघा है। तो दशमलव के पहले वाला सीधा सीधा बीघा है 2, दशमलव के बाद वाला पॉइंट में है, इसका मतलब 1 बीघा से कम है, तो उसमें आपको 20 का गुणा करना है। और यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 बढ़ा सकते हैं, 0.0035। कैलकुलेटर में जाइए या ऐसे ही कर लीजिए, सिंपल है। 0, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 1 7, 2 जीरो में 0, 2 जीरो में 0, दशमलव, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.0700 बिस्वा, यानी एक बिस्वा भी नहीं है, पॉइंट में आ रहा है, क्लियर ही नहीं हो रहा है कितना बिस्वा है। तो आपको फिर इसमें क्या करना है, दशमलव के बाद जो लिखा है 0.700, फिर इसमें 20 का गुणा करना है। तो अब की बार क्या हो जाएगा, 0 1 2, 2 सत्ते 14, 1 2 3 4, यहाँ लग गया और ये क्या बन गया, धूर, यानी 1.4 यानी लगभग 1.5 धूर के आसपास। तो आंसर आया 2 बीघा, 2 बीघा, 2 बीघा। बिस्वा में तो कुछ नहीं आया है, पॉइंट के पहले 0 लगा है यानी 0 बिस्वा, यानी कि 1 बिस्वा भी नहीं है। तो 2 बीघा 1.5 धूर या 1.4 धूर। एक उदाहरण से और देख लेते हैं, बात एकदम क्लियर हो जाएगी। खतौनी वाला ही देख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, 0.1980। देखिए 0.1980 लिखा है ना, इसमें आप गुणा करिए किसका, 10,000 का, तो ये क्या हो जाएगा, 1980 वर्ग मीटर, 1980 वर्ग मीटर हो गया। अब 1980 में आपको भाग कर देना है, किसका भाग करना है, जो आपके यहाँ चलता है। हमने जो उदाहरण में लिया है वो है 2280, आपके यहाँ 2530 चलता है तो 2530 लिखेंगे, लेकिन 2280 वाला उदाहरण हमने लिया है तो हम 2280 का ही भाग करेंगे। तो 1980 में 2280 का भाग करना है, जाहिर सी बात है, 1 बीघा होने का मतलब है कि 2280 होना चाहिए, तब तो 1 बीघा होगा ही। यहाँ 1980 है, इसका मतलब 1 बीघा से कम है, इसका मतलब पॉइंट में आएगा ही। अब क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर में जाइए, 1980 में भाग करिए 2280 का, कैलकुलेटर में जाइए आप और लिखिए 1980, 1980 भागा 2280, क्या आ गया, पॉइंट में आया है ना, 8684, पॉइंट 8684। तो लिख दीजिए 0.8684, यही तो आया है, 0.8684, 0.8684 सही है। अब क्या करना है, ये क्या है, ये तो बीघा है, लेकिन पॉइंट के पहले 0 है, इसका मतलब 1 बीघा भी नहीं है। तो जब 1 बीघा भी नहीं है तो पॉइंट में है, तो जो 8684 है इसे हमको बिस्सा में बदलना है। तो 0.8684 गुणित 20, फिर से आ जाइए वहीं पे,
0.8684 गुणित 20 बराबर 17.36। क्या आया? 17.36 बिस्वा, यानी 17 बिस्वा से ज़्यादा। 17 बिस्वा प्लस 0.36, 36 में फिर 20 का गुणा करेंगे, 36 दूना 72, वही 7 धूर। तो 17 बिस्वा 7 धूर आया। तो मैं आपको क्या बताया अभी तक? एक बात बताया, आपकी खतौनी में जो भी लिखा है, जैसे भी लिखा है, आपको उसमें सीधा सीधा 10,000 का गुणा करना है। जैसे 0.2280 लिखा है खतौनी में आपके, तो सीधा सीधा आपको 10,000 का गुणा कर 10,000 का गुणा करने पर जो भी आएगा 2280 का भाग कर देना है, तो जो भी बनेगा वो बनेगा बीघा। 2280 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं प्रयागराज में रहता हूँ और प्रयागराज में जो बीघे की माप है वो 2280 वर्ग मीटर की है। आप जहाँ होंगे आप अपने यहाँ पता करके तब करेंगे, लेकिन करना आपको यही है, ऐसे ही करना है। अब पॉइंट आ जाता है, अगर बात पॉइंट में आ जाती है, जैसे आ गया 2.8, इसका मतलब क्लियर है, 2 बीघा तो है ही। पॉइंट के पहले वाला जो है वो तो बीघा है, उसके बाद वाला भी बीघा है, लेकिन उसके बाद जो लिखा है उसको आपको बिस्वा में बदलना है। तो इसके लिए आपको 20 का गुणा करना है। अब देखिए 8 दूनी 16, तो क्या हो जाएगा 16 बिस्वा, यानी 2 बीघा 2 बीघा 16 बिस्वा, ये वाला है। अगर करेक्ट आ गया तो फिर उसको कुछ करना ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा बीघा है। तो मैं आपको एकदम आज बेसिक चीज़ बताया, और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसको मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, जब मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलेटर से कैसे बदलें, यानी कि जो खतौनी में दर्ज है उसको बीघा, बिस्वा, धूर, धूर को धुरकी भी बोलते हैं, उससे भी छोटा होता है कचवांसी उसको बोलते हैं। तो बहुत छोटे छोटे भी पैमाने होते हैं, तो सबको हम बदलना आपको सिखाएंगे। ये तो आज एक डेमो था। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा इसमें माप है वो क्या है? हेक्टेयर, जो कि आपकी खतौनी में ये दर्ज रहेगा। फिर हेक्टेयर से हम लोग किस में बदलेंगे? बीघा में बदलेंगे। बीघा से हम लोग बदलेंगे बिस्वा में। बिस्वा से हम लोग बदलेंगे धूर में। धूर से हम लोग बदलेंगे, धुरकी बोलते हैं कहीं कहीं, कहीं कचवांसी बोलते हैं। इस तरह से बहुत छोटा पैमाना है ये, हेक्टेयर, बीघा, बिस्वा, धूर, धुरकी। तो आज यहीं पर रोकते हैं। अब कल से, यानी कि सेकेंड दिन से, दूसरी क्लास से हम शुरू करेंगे पैमाना। तो वीडियो को आप जो है शेयर करिए अपने मित्रों में, अधिक से अधिक लोगों को बताइए ताकि वीडियो को देखें, और जितने ही ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, और फिर हम उतना ही मेहनत से, ईमानदारी से और खुशी से वीडियो बनाएंगे, शूट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।